जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। हमारा आज का विषय रहेगा कि हिम्मत, मेहनत, साहस, जोश और ताकत के ग्रह मंगल देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। मंगल देव प्रत्येक 45 से 50 दिन में राशि परिवर्तन करते हैं। लगभग कह सकते हैं लगभग 18 से 19 महीने के बाद वापस वो उसी राशि के अंदर आते हैं। लेकिन हर बार उनके फल अलग होते हैं, क्योंकि हर बार उनका किसी न किसी ग्रह से संबंध बनकर उनके फलों में परिवर्तन देता है। इस बार की जो परिवर्तन होने वाला है कि मंगल शनि की मकर राशि से निकलकर, यानी अपनी उच्च राशि से निकलकर शनि की ही दूसरी राशि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। यानी पहले वो शनि की राशि में थे, इस बार वो शनि के साथ होंगे। इसलिए मंगल के फलों में अंतर तो आएगा, क्योंकि मंगल अकेला होता तो उसके फल वही होते, लेकिन मंगल का अगर संबंध किसी से बन जाता है तो उसके फलों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अकेले बैठे हो तो अलग है, आप किसी के साथ बैठे हो तो कुछ और प्रभाव होता है। ऐसा ही प्लेनेट है मंगल। जैसे हम शनि को, बृहस्पति को, राहु केतु को वरीयता देते हैं, तो उसके बाद चौथे नंबर पर मंगल ग्रह आता है, जिसके बिना जीवन में सभी कार्य अधूरे हैं। और अधूरे इसलिए हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर हिम्मत, जोश और साहस नहीं है, वो अपने जीवन में पीछे रह जाता है। उसके अंदर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होती, वो चीज़ों को उससे घबरा जाता है, बहुत जल्दी परेशान हो जाता है। लेकिन जिनका मंगल बली होता है वो जीवन में आगे बढ़ते हैं, रिस्क लेते हैं और जीवन में परिश्रम करके बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा ही मंगल ग्रह 15 मार्च 2024 से लेकर 23 अप्रैल 2024 तक राशि में रहेंगे, कुंभ राशि के अंदर, जहां पर बनेगा ये मंगल शनि का योग। इस मंगल शनि के सही योग का आपकी राशि पर क्या प्रभाव होने वाला है, ये मेरा आज का विषय रहने वाला है, जिसको बहुत ही विस्तार से मैं समझाऊंगा। जिसकी भूमिका बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मुझे आपको देनी होंगी कि क्यों ये मंगल शनि का योग खास है, क्यों ये मंगल का गोचर खास है, या किन लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, मंगल कौन है? हिम्मत, जोश और साहस का कारक ग्रह है मंगल। जहां पर हमें इस एनर्जी की बात होती है कि किसके अंदर कितनी एनर्जी है, तो हम मंगल से लेते हैं। और वो मंगल क्या है? काल पुरुष का लग्नेश है। यानी एक मंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट हो जाता है। जब हम काल पुरुष का लग्नेश की बात करते हैं तो हमारे मंगल के कारक तो हमारे सामने आ जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शनि भी काल पुरुष के दशम और एकादश का स्वामी है। अब शनि का है दशम भाव, यानी कर्म, कार्यक्षेत्र, नौकरी, व्यापार, श्रम, मेहनत, जो भी है वो शनि है। लाभ भाव का मालिक है, इसलिए सोर्स ऑफ इनकम, प्रमोशन, तरक्की, लाभ, वृद्धि, प्राप्तियां, जीवन में हमने कुछ कमाया और बचाया और सेव किया और हमें सम्मान मिला, 11वें घर से देखते हैं, यानी शनि भी उसको रिप्रेजेंट करता है। अब शनि क्या है? सहजता का कारक है, धैर्य का कारक है। अब एक तरफ हिम्मत, जोश और साहस, दूसरी तरफ धैर्य, ये दोनों जब एक साथ मिलकर काम करें, हालांकि मंगल और शनि स्वभाव में अलग हैं, एक जोशीला है, एक धैर्यवान है, लेकिन जब इनकी युति एक साथ बन जाती है तो आप ये समझिए एक ही व्यक्ति के अंदर धैर्य भी हो और एक ही व्यक्ति के अंदर अगर जोश हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कुछ भी हासिल करने में सक्षम है। स्वभाव की अगर बात करें तो स्वभाव से ये दोनों प्लेनेट मैलेफिक हैं। जहां शनि धीरे धीरे अशुभ प्रभाव देता है, वहां मंगल क्विक रिजल्ट देने वाला प्लेनेट होता है। इसलिए हम मंगल शनि की युति को कहीं ना कहीं खराब स्थितियों में भी देखते हैं। लेकिन काल पुरुष का लग्नेश है मंगल, और शनि दशम एकादश का मालिक है, इसलिए ये मंगल और शनि का योग धन योग भी बनाता है, राजयोग भी बनाता है। दोनों नैसर्गिक अशुभ हैं, उसका भी प्रभाव देंगे। अब इस दौरान किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको मंगल या शनि से संबंधित किसी भी तरीके से दशांतर प्रत्यंतर चल रही है, आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको जिन ग्रहों की दशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बैठे हुए हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं कि और लोगों के मुकाबले इसका ज़्यादा प्रभाव होगा। यानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर ये होगा, जिससे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से आपके जीवन का कुछ नया ट्रैक डिसाइड हो सकता है। कि कभी कभी व्यक्ति जीवन में लगातार किसी चीज़ के लिए मेहनत करता है, लेकिन उसको सही राह नहीं मिलती, सही दिशा नहीं मिलती। अब मंगल और शनि, जिसको मैंने शुरू में ही कहा कि भाई ये काल पुरुष का लग्नेश और दशमेश है। लगन कोई भी हो, राशि कोई भी हो, लेकिन हमारे जो ज्योतिष के बेस हैं, ज्योतिष का जो आधार है, वो यहीं से शुरू होता है कि सारे राजयोग, सारे धन योग, ग्रहों की दृष्टि, शुभ अशुभ योग, सब कुछ काल पुरुष के लगन को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। अब मंगल और शनि जैसे ग्रह
मंगल लगन का मालिक, शनि दशम का मालिक, यानी लगन और दशम का संबंध बना, राजयोग। एकादश का मालिक तो मंगल लगन का मालिक, एकादश का मालिक शनि, तो धन योग बना। तो युति के हिसाब से ये है, लेकिन हर किसी राशि के लिए ये कितना फेवरेबल है, क्या आपको ये दे सकता है, ये हमारा आज का खास विषय रहने वाला है। तो अब हम आपको समझाएंगे आपकी राशि के अनुसार, कि हम अब तक तो उसके नेचुरल स्थिति को समझ गए, क्योंकि किसी चीज़ का आधार समझना जरूरी है कि किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब उस आधार को हम समझेंगे कि ये जो युति बनने वाली है इसका आपकी राशि विशेष पर क्या प्रभाव है, क्या लाभ है, क्या सावधानी है, क्या चेतावनी है, कौन सा समय आपके लिए बेटर है, क्या आपके लिए इस दौरान बेहतर हो सकता है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बहुत ही विस्तार से बताने वाला हूँ। इसलिए ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, जिससे आपसे कोई भी अधूरी जानकारी ना छूट जाए। अब आपकी राशि यानी मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, मेष राशि के स्वामी ही मंगल हैं, और उस मंगल की ही चर्चा हमने की है। अब तक आपने इंट्रोडक्शन सुना तो आपने बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो गई होंगी कि भाई हम यहाँ बताने वाले क्या हैं। हम ज्योतिष को बहुत ही सरल तौर पे आपको समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे आप किसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज ना हो, कि जो वीडियो पहली बार भी देख रहा है, जिसको ज्योतिष का ज्ञान भी नहीं है, वो भी समझता है। हमने देखा कि मंगल आपकी राशि का मालिक है। अब मेष राशि जिसका स्वभाव ही चल है, चराय मानता है, स्वभाव के अंदर अग्नि है, जोश है, हिम्मत है, साहस है, क्रोध भी है, थोड़ा पेशेंस की कमी भी है, ऐसा कह सकते हैं। ये मंगल एकादश भाव में जाता है, और एकादश भाव क्या, लाभ का और प्राप्ति का है, और एनर्जी कारक ग्रह मंगल एकादश में पहुंच गया, यानी व्यक्ति के दिमाग में एक बीज की धुन तो चढ़ गई कि भाई मुझे इस दौरान लाभ लेना है। उसके अंदर आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे कि मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लूँ, कैसे मुझे लाभ लेना चाहिए, लाभ प्राप्त करने के लिए, तरक्की करने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए, धन को कमाने के लिए, धन के आगमन को बढ़ाने के लिए क्या योजना बनाऊं, कहाँ एनर्जी लगाऊं, जिससे मैं पैसा इकट्ठा कर सकूं। और मंगल जब एकादश में जाता है तो ऐसे सोच विचार आते हैं, आप उन पे वर्क करते हैं, आप अपनी एनर्जी लगाते हैं और आप उसमें सफल हो जाते हैं। ये मंगल एकादश में बैठकर एकादशेष शनि के साथ, यानी शनि जो कि धैर्य का प्रतीक है, वो मंगल को सहयोग कर रहा है कि जब आपको धैर्य की जरूरत पड़ेगी तो मैं धैर्य दूंगा, जब आपके पास साहस की जरूरत पड़ेगी, आपको जोश ताकत की जरूरत पड़ेगी, तो मंगल देगा। ये मंगल शनि की युति 11th हाउस में। अब शास्त्र कहता है 3, 6, 11 भाव में अगर अशुभ ग्रह बैठ जाएं तो ये शुभ फल देते हैं, क्योंकि मैलेफिक्स प्लैनेट्स मैलिफिक्स हाउस में पहुंचेगा तो शुभ होगा। खराब आदमी को खराब जगह बैठा दो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक सज्जन पुरुष को आप खराब जगह पे बैठा दोगे तो उसको प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो मंगल और शनि स्वभाव में क्या है, नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं, इसलिए 11th हाउस में जाके ये इच्छा पूर्ति करते हैं, फालतू की चीज़ों को जीवन से खत्म करते हैं, बिना वजह की इच्छा को खत्म कर देते हैं, आपके जीवन में कुछ प्राप्तियों की स्थितियों को दिखाते हैं मंगल और शनि। ये लाभ स्थान में गए, इनका मतलब इनका काम है सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना। 2 ग्रहों का 11वें घर से संबंध बन रहा है, यानी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक माध्यमों से धन कमाने का मौका यहाँ मिलेगा। मंगल शनि के साथ यानी कर्म भी होगा और उस कर्म से लाभ भी मिलेगा। ये मंगल और शनि की युति, ये मंगल और शनि की स्थिति स्पष्ट रूप से आपको दर्शाती दिखाई दे रही है। यानी पहली पॉजिटिव बात हमारे लिए यही है। अब आप देखिए कि धन भाव में बैठकर मंगल सेकंड हाउस को देखता है, आपकी बोलचाल के लिए, वाणी के लिए, कुटुंब के लिए, परिवार के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, धन कमाने के लिए ये शुभ है, ये मंगल की स्थिति है। ये मंगल और शनि दोनों यहाँ देखते हैं पंचम भाव को। देखिए ये स्थिति शिक्षा, विद्या, बुद्धि के लिए अच्छी है, साथ ही साथ एजुकेशन के लिए अच्छी दिखाई दे रही है। अब मंगल को कहते हैं बीज कारक ग्रह। बृहस्पति ने देखा यहाँ, शनि ने देखा यहाँ, मंगल भी आ गए यहाँ, यानी इन 45 से 50 दिनों में कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये वो समय है जो आपके जीवन में संतान से संबंधित स्थितियों के लिए बेहतर है। संतान प्राप्ति करने के लिए कभी कभी तो ऐसी स्थिति में लोगों को डिलीवरी हो जाती है, या जिनको एंड पीरियड चल रहा तो उनको डिलीवरी का समय हम यहाँ से कह सकते हैं। या फिर उन लोगों के लिए बेटर हो जाता है जो संतान प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, यानी कंसीव करने के लिए एक समय है अच्छा, इसको कह सकते हैं। यानी मंगल का अकेला गोचर किन किन चीज़ों के लिए अच्छा है, मान सम्मान स्वास्थ्य के लिए अच्छा, कर्म कार्य क्षेत्र नौकरी के लिए अच्छा, लाभ के लिए अच्छा, प्रमोशन के लिए अच्छा, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए अच्छा, जीवन में प्राप्तियों के लिए अच्छा, हिम्मत, मेहनत, जोश, साहस, इन सब को इकट्ठा करके वर्क करने के लिए आगे बढ़ने का कॉम्बिनेशन है मंगल शनि का ये योग।
इसका मतलब कह सकते हैं हम चारों तरफ से अगर देखें कि भी ऑलराउंड पोजीशन क्या कहती है, ये मंगल शनि का जो कॉम्बिनेशन है ये मेष राशि के जातकों के लिए बहुत बेहतर समय, क्योंकि कई कई वर्षों में ऐसा संयोग मिलेगा कि जब शनि कुंभ में होंगे और मंगल उसके साथ आ जाएंगे। तो ये अपना आपने बहुत मंगल शनि की युति देखी होंगी, लेकिन इस प्रकार की युति बहुत कम हॉरोस्कोप में आपको मिलेंगी। इसको कहते हैं कई कई वर्षों में जाके ऐसे संयोग जीवन में बनते हैं। तो ये था हमारा आज का विषय कि मेष राशि के जातकों के लिए कैसा होगा ये मंगल शनि का गोचर। इसके बारे में मैंने विस्तृत जानकारी आपको दी है। जय श्री राम।